नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अलसी की उन्नत बुआई करके कमाएं अच्छा मुनाफा। मूंग की फसल में करें समय पर कीट रोगों का नियंत्रण। अलसी बहुमूल्य औद्योगिक तिलहनी फसल है। इसके प्रत्येक भाग का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी बाजार में अधिक डिमांड रहती है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो वे इसकी बुआई करते समय किन किन पहलुओं पर खास ध्यान दें, इसके बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। तिलहनी फसलों में अलसी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पूरे पौधे से पैसा कमाया जा सकता है। इसके तने से लिनन नामक बहुत महंगा रेशा मिलता है और इसके बीज का इस्तेमाल तमाम तरह की मिठाइयों, दवाओं और तेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अलसी की असिंचित क्षेत्रों में बुआई अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े और सिंचित क्षेत्रों में नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक की जा सकती है। इसकी खेती के लिए काली भारी और दोमट मटियार मिट्टी उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो असिंचित क्षेत्रों में बुआई के समय 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 100 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 70 किलोग्राम एमओपी का आप प्रयोग करें। और अगर आप सिंचित क्षेत्रों में इसकी खेती कर रहे हैं तो 170 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी, 70 किलोग्राम एमओपी और 25 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 60 किलोग्राम और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय कर दें। और शेष बची यूरिया का प्रयोग आप पहली सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, अलसी की खेती यदि आप बीज उत्पादन के लिए करना चाहते हैं तो आपको इसकी गरिमा, श्वेता, लक्ष्मी 27, पद्मिनी, शेखर प्रजातियों का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर है। और यदि आप बीज और रेशे दोनों के उत्पादन के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी शिखा, रश्मि, पार्वती प्रजातियों का चयन करें, जिनसे दाने की उपज औसतन 18 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होगी और वहीं रेशे का औसत उत्पादन 14 से 15 कुंटल प्रति हेक्टर मिलता है। जहां तक बीज दर की बात है तो प्रति हेक्टर में बुआई के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों को रोगों से बचाने के लिए थीरम 2.5 ग्राम या कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों,
अलसी फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेंगे, जिससे आगे चलकर किसान भाइयों को ऐसी फसल से उपज भी अधिक